मन के जीते जीत, मन के हारे हार। ये तो आपने भी सुना होगा। अपनी इस कहानी में मैं आज आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जो एक रियल घटना है और मैंने उसे कहानी का रूप दिया है। दोस्तों, मैं हूँ सपना जैन। मन की उड़ान पे मैं आपको कहानियाँ और कविताएं सुनाती हूँ। आज आपको मैं सुनाऊंगी अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है चंगा मन। अपने घुटनों में बाम लगाती हुई रीता अपनी 15 साल की बेटी सुहाना से बोली, तुम्हारी मम्मा बूढ़ी हो रही है। सुहाना प्यार भरा गुस्सा दिखाते हुए बोली, ऐसे क्यों कह रहे हो मम्मा? सच ही तो कह रही हूँ, घुटनों में अब दर्द बराबर बना रहता है। और तुमने तो देखा ही है, बेड से उठती हूँ तो पहले कुछ देर खड़ी होती हूँ, तब अपने कदम आगे बढ़ा पाती हूँ। ये बुढ़ापा नहीं तो और क्या है? हाँ, यानी कभी घर में चोर आ जाए तो आप उससे कहोगे कि रुको, पहले मुझे खड़ा होने दो कुछ देर, फिर मैं भागूंगी बाहर और तब तुम चोरी करना। ऐसा कहकर सुहाना जोर से हंसी और रीता की गोद में अपना सर रखकर लेट गई। रीता उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, क्या फ़ायदा निकलेगा? मैं तो चाबी दे दूंगी और बोलूँगी भैया जो ले जाना हो ले जाओ, क्योंकि भाग तो मैं तब भी नहीं पाऊँगी। ऐसा बोलकर रीता ने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया। मम्मा आप भी ना। सुहाना रीता की गोद से उठी और उसने प्यार से एक प्यारी सी किस अपनी मम्मा के गाल पे दिया और रीता के घुटने सहलाते हुए बोली, मैं आपके लिए एक कप अच्छी सी चाय बना कर लाऊं? रीता के हाँ बोलते ही सुहाना खुशी से उछल पड़ी और बेड से कूदकर भागी चाय बनाने। सुहाना को रीता ने अभी इसी समर वैकेशन में चाय बनाना सिखाया था और अभी भी अकेले चाय बनाने के लिए कुछ ही दिनों से बोलना शुरू किया था, क्योंकि रीता को डर रहता है कि अकेले किचन में अगर सुहाना को छोड़ा तो अभी रिस्क है, छोटी है अभी। लेकिन नया नया कुछ भी हुनर सीखकर उसे करने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है और सुहाना को तो वाकई अकेले चाय बनाकर अपनी मम्मा को पिलाने में अलग ही मज़ा आता था। रीता के एक घूंट चाय पीने के बाद आंखों के एक्सप्रेशन ही सुहाना का असली रिवार्ड होते हैं। सुहाना चाय बनाने चली गई और रीता अपने घुटनों को फिर से सहलाने लग गई और तभी उसे याद आया कि ओह, उसे तो लोकगीत और सोहर रिकॉर्ड करने हैं, उसकी छोटी बहन ने बोला है। रीता की छोटी बहन है प्रिया, जो मुंबई में रहती है और म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। उसका कल कॉल आया था और उसने रीता से बोला था कि उसको वो सब सारे रीजनल सॉन्ग चाहिए जो दादी नानी गाया करती थी, खासकर शादी ब्याह के मौके पर। और इसके लिए प्रिया को रीता से बेहतर कोई नहीं समझ आया। प्रिया सही भी है, क्योंकि रीता ही पूरे घर में ऐसी थी जिसको दादी नानी वाले रीजनल सॉन्ग गाने का बहुत शौक था। घर में कोई भी समारोह हो, कोई भी फंक्शन हो, रीता सबसे आगे रहती थी। उसने तो उन गानों की एक डायरी भी बना रखी थी, लेकिन डायरी तो सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए थी, क्योंकि हर एक सॉन्ग रीता की ज़ुबान पर चढ़ा हुआ था। लेकिन जब प्रिया ने उससे बोला कि उसको ओरिजिनल गानों का कलेक्शन चाहिए, तो रीता ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन उसे लग रहा था कि उसे अपनी पुरानी डायरी खोजनी पड़ेगी अब, क्योंकि ज़माना हो गया उसे गाए हुए। पता नहीं अब उसे याद भी रह गए होंगे वो सब गाने या नहीं। जब से शादी होकर दूर शहर में बस गई है, तब से उसका आना जाना कम हो गया है। जाती भी है तो सिर्फ बहुत ख़ास और करीबी रिश्तेदारों की शादी में, और वो भी बहुत ही कम, क्योंकि शरद की नौकरी की वजह से वो अपने घर से बहुत दूर के शहर में बसी हुई है और शरद को समय कम मिलने की वजह से उसका आना जाना बहुत कम हो पाता है। डायरी उसने कहाँ संभाल कर रखी, ये सोचते सोचते वो एक गाना गुनगुनाने लगती है। मैं क्या करूँ राम, मुझे मिली ना लुगाई, दौड़ा दौड़ा मैं गया हलवाई की दुकान पे, हलवाई रे हलवाई, खोए की बना दे लुगाई। लुगाई? ये लुगाई क्या होता है मम्मा? सुहाना हाथ में चाय का कप लिए खड़ी थी और उसने रीता को कप पकड़ाते हुए बोला, ये आप क्या गा रही हो मम्मा? रीता ने कप लेकर चाय का एक घूंट पिया और सुहाना की तरफ देखकर मुस्कुराई। सुहाना बोली, आप गा बहुत अच्छा रही थी, लेकिन ये बात अलग है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप गा क्या रहे हो। सुहाना की इस बात पर रीता को बहुत ज़ोरों की हंसी आई। मम्मा आई मीन इट, सुहाना ने बोला और कुछ देर मम्मा की ओर देखते हुए बोली, आपको पहले कभी ऐसे गाते हुए नहीं सुना, गाइए ना, बहुत अच्छा लग रहा था। रीता ने सुहाना की ओर देखा, मुस्कुराई और बोला,
फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करो। वाओ, आप गाना रिकॉर्ड करने वाले हो? ऐसा कहते हुए सुहाना ने झट से फ़ोन उठाया और फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके उसका माउथ पीस रीता की ओर घुमा दिया। रीता ने गाना शुरू किया और गाती गई गाती गई। एक गाना ख़त्म होते ही दूसरा कब रीता की ज़ुबान पे आ जाता था दूसरा गाना, वो खुद भी हैरान थी। उसे लगा था कि बिना डायरी देखे अब गाना उसके लिए शायद मुश्किल होगा, पर वो थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गाते गाते उसका चेहरा भी खुशी से खिलता जा रहा था। वो रीता जो अब बोलने में भी थक जाती थी, आज एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10-12 गाने एक साथ गाए। सुहाना भी अपनी मम्मी को देखकर और सुनकर बहुत खुश हो रही थी और सारे गानों के मतलब समझने का प्रयास भी कर रही थी। इसी बीच डोरबेल बजी और रीता उसी खुशी से जोश में तेजी से उठी और लगभग दौड़ते हुए कमरे से बाहर की ओर भागी। कुछ देर में लौटी तो उसके हाथ में इस्त्री किए हुए कपड़े थे। प्रेस वाले दादा आए थे, ऐसा कहते हुए उसने अलमारी खोली और कपड़े अलमारी में लगाने लग गई। मम्मा, सुहाना ने बोला। हाँ, रीता कपड़े रखते हुए सुहाना की ओर देखी। सुहाना कुछ बोली नहीं और मुस्कुराई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? रीता अलमारी बंद करते हुए बोली। बोलो, क्या बोलना है? सुहाना ने आंखें फैलाते हुए बोला। आपने अपने को देखा? रीता ने साइड में लगे आदमकद आईने में खुद को देखते हुए पूछा। क्या देखना है? आपके घुटनों का दर्द, सुहाना ने आश्चर्य से बोला। आपने ध्यान दिया कि आप यहाँ से दौड़ते हुए भागी थी? कहाँ गया आपका बुढ़ापा? अरे हाँ, रीता भी सोचने लग गई कि मेरे घुटनों में तो उठने पर जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। उसने सुहाना को देखा और फिर खुद को आईने में निहारने लग गई। रीता खुद को आईने में निहार कर मुस्कुरा रही थी और सुहाना पीछे से खुशी से बोल रही थी। वाह, मिरेकल! अब तो मैं रोज़ ही फ़ोन का रिकॉर्डर एक बार ऑन कर दिया करूँगी।